क्या बृजभूषण के खिलाफ फिर होगा बड़ा आंदोलन? क्या महिला पहलवान फिर उतरेंगी सड़कों पर, जिससे मोदी सरकार कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आएगी? दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पॉक्सो मामले में बृजभूषण को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है और वो केस बंद हो चुका है, लेकिन महिला पहलवान पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हम जाते भी तो कहां जाते अपनी शिकायत लेकर, सरकार भी तुम्हारी है और गवर्नर भी तुम्हारा है। और ऐसे में बजरंग पुनिया का वो बयान जिसमें कहते हैं कि बृजभूषण अपनी जीत बता रहा है इस मामले में राहत मिलने के बाद, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 6 केस बाकी हैं जिन पर कार्रवाई होना है। और कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि इन महिला खिलाड़ियों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश हो रही है ताकि केस वापस ले लिया जाए। ऐसे में इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए? क्या महिला पहलवान फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी में है? क्या बृजभूषण को कहीं ना कहीं अब पीछे हटाने की तैयारी हो चुकी है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विचार कैसे करते मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए बजरंग पुनिया का ये बयान कि अभी 6 केस बाकी हैं जिसमें बृजभूषण को राहत मिलना नामुमकिन है और कहीं ना कहीं ये केस चल रहा है, वहीं देखा जाए तो बृजभूषण अपनी जीत बता रहे हैं पॉक्सो मामले में, कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलने के बाद ये अपनी जीत बता रहे हैं और पहलवानों को चुनौती देते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कैसे देखें आप? देखिए, जाहिर बात है बृजभूषण जिस तरह से जब इस मामले को क्लोज किया गया, बंद किया गया, उसके बाद में काफी उनके चेहरे के जो रंग ढंग थे वो एक अलग तरह के नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक काफी दबाव में दिखाई पड़ रहे थे और साथ में दबाव इस बात को लेकर भी था कि जो मामला उनके ऊपर लगा वो बेहद गंभीर मामले थे। 5-6 मामले जो है वो तो है, लेकिन नाबालिग के साथ में जो पूरा मामला था उसको लेकर जिस तरह से आरोप उनके ऊपर लगे और उसके बाद नाबालिग ने उस आरोपों को वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर सुकून था। लेकिन ये इतना आसान अभी होने वाला नहीं था, क्योंकि अभी भी जो 5-6 मामले हैं वो उनके ऊपर जस के तस है और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप अभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए हो, ऐसा मत दर्शाइए कि आपने पूरी जंग जीत ली है, अभी लड़ाई बाकी है। और जो महिला पहलवानों की कह सकते हैं जो गंभीर आरोप थे वो अभी भी जस के तस हैं। यहाँ पर बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, लेकिन बृजभूषण ये बताना और जताना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अदालत में उनको राहत मिली है और अब उनको ऐसा लगता है कि और तमाम मामलों से भी उनको राहत मिल जाएगी, राजनीति में अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से वापस लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कई जगह पर कि क्या बृजभूषण की सपा में एक बार फिर एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या सपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब वो बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारे मीडिया कह सकते हैं पर्सन ने, मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि भाई क्या आपकी आगे की रणनीति है, क्या सपा में जाने की संभावनाएं हैं? तो इस पे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा दिए। तो क्या उनकी मुस्कुराहट में कोई राज छिपा हुआ इस बात को लेकर? क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई मुलायम सिंह यादव का जो दौर था वो बेहतरीन दौर था, उस समय हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भी मुलायम सिंह यादव जी हमारा हर काम तुरंत। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी 6 मामले बाकी हैं जिन पर सुनवाई होनी है, जांच होने हैं, और कहीं ना कहीं बृजभूषण जिस तरीके से अपनी जीत बता रहे हैं इतना आसान है नहीं। बिल्कुल। क्या महिला पहलवान फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी में है? अभी बिल्कुल, अभी मामला अदालत में है और सड़कों पर उतरना ना उतरना दूसरी बात है, क्योंकि पूरे का पूरा अगर मामले को देखा जाए तो अदालत में पूरा गंभीरता से इसके ऊपर कह सकते हैं कि जो सुनवाई है वो चलती हुई नजर आ रही है। एक मामले में उनको राहत मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से बरी हो गए, छूट गए या उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। तो ये अभी भी सवाल जस के तस बने हुए। जो महिला पहलवान जिस तरह से बात रख रहे हैं या बजरंग पुनिया जिस तरह से बात रख रहे हैं, सबकी बात कहने का इसी बात को लेकर है कि अगर उनको फिलहाल फौरी तौर पर एक आध मामले में अगर राहत मिली है तो अभी लड़ाई लंबी लड़ी जानी है। अभी बहुत सारी बातों का सामना उनको करना है। तमाम तरह से आप देखिए कि बीजेपी ने भी उनको जो है सबक सिखाते हुए उनका टिकट काट लिया था। तो बीजेपी भले ही पार्टी लेवल पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन जब टिकट बांटे गए तो धीरे से उन्होंने बृजभूषण का टिकट काट लिया और ये बताने का कहने का प्रयास किया कि अगर आपने इस तरह से कोई कदम उठाया है तो फिर हम अभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे जब तक कि मामला अदालत में है। फिर भी लोगों ने ये बात कही कि भाई अगर आपको लगता है कि बृजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे बेहद गंभीर आरोप है और पार्टी में उनको नहीं रहना चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि पार्टी से उनको अलग कर दिया जाए। लेकिन
फिर भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। और यही बात की जो बंगला ब्रजभूषण के पास अभी भी है वो वही बंगला है जब वो चुनाव जो सांसद रहते हुए उनके पास था, क्योंकि अब उनके बेटे चुनाव जीत गए तो उनके नाम पर वो बंगला अलॉट हो गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बंगला उनके पास है ये कई बार के सांसदों को दिया, जो सांसद चुने जाते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके बेटे पहली बार सांसद बने और पहली बार में वो जो बंगला है वो अलॉट कर दिया गया। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की मंशा है कि ब्रजभूषण को अपनी तरफ रखा जाए, क्योंकि ब्रजभूषण के दूसरी पार्टी में जाने से या दूसरे दल का दामन थामने से बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर। लेकिन सर बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पहलवानों का ये आरोप है कि सरकार भी तुम्हारा है और गवर्नर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, क्या मोदी सरकार के लिए चुनौती है? देखिए अभी तो मामला पूरा अदालत में है, इसको लेकर कुछ भी कहना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगा। पीड़ित जो भी बात रख रहे हैं, अब कह सकते हैं कि जो लोग इस बात को लेकर कह रहे थे कि भाई तमाम तरह की चीजें हुई हैं, अब वो इस बात को अगर सामने रख रहे हैं, देखिए अदालत में हर चीज तय होती है, हर मामला तय होता है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई महिला पहलवानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो अपना मुकदमा या केस वापस ले रहे हैं। तो मामला सर जो नाबालिग थी उनके परिवार के लोगों का बयान सामने, उन्होंने कहा कि जो महिला पहलवान है वो नाबालिग है ही नहीं और दबाव में हमने जो है केस कर दिया था, लेकिन अब जो है हम इस केस को वापस लेते हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उधर बजरंग पुनिया का कहना है कि परिवार पर और नाबालिग पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा मामला नया था तो नाबालिग ने एक बार गवाही भी दी है कोर्ट में, लेकिन अब अपनी बातों से कहीं ना कहीं वो पीछे हट रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव था, उन्हें खतरा था। इस वजह से जाहिर बात है, इस बात को लेकर खुद जो महिला पहलवान है बजरंग पुनिया है, तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण का दबाव कहीं ना कहीं उस बेटी के ऊपर, लड़की के ऊपर था, क्योंकि जितने गंभीर मामले लगे ब्रजभूषण पर, जितनी कह सकते हैं आंदोलन उनके खिलाफ वो जंतर मंतर पर जो है कह सकते हैं कि जो देश की पहलवान है वो वहां पर बैठती हुई नजर आई और उन्होंने बताया कि किस तरह की ज्यादती उनके साथ हुई है। लेकिन देखिए हर चीज को कहीं ना कहीं हमें अदालत में तो प्रूफ करना पड़ता है, अदालत में हमें सबूत रखने पड़ते हैं। अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई जो उनको छोड़ा गया है वो दबाव में छोड़ा गया है, लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया, उसके बाद एक मुकदमा और एक केस जो है वो वापस लिया गया, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। क्योंकि यहाँ पर चाहे हम साक्षी मलिक की बात करें या हम और पहलवानों की बात करें, वो सब एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि भाई अभी मजबूती से हमें लड़ाई लड़नी है, अभी ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उससे मुक्ति पाना इतना आसान ब्रजभूषण के लिए नहीं होने वाला है। भले ही एक मामले में उनको जिस तरह राहत मिली है उसको वो बड़े लेवल पर दर्शा रहे हैं। आपने देखा कल अयोध्या में भी नजर आए, वहां पर एक रोड शो करते हुए इस तरह की चीजें करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अभी भी उनके ऊपर जो गंभीर धाराओं में मामले हैं वो जस के तस हैं। अब उनके ऊपर क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या उनका कहना होगा, और जो ये बात कही जा रही है कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या इसको भी अदालत में कोई चैलेंज कह सकते हैं कि इस बात को रखा जाएगा, इस पूरे मामले को फिर रीओपन करने का प्रयास करवाया जाएगा। तो तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे तथ्य हैं, लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो एक गंभीर मामला था उसमें जिस तरह उनको राहत मिली है, अब क्या बाकी मामलों में भी क्या उनको कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या जो बाकी के पहलवान महिला हैं क्या वो उतनी मजबूती के साथ में अभी भी लड़ाई लड़ती हुई नजर आएंगी या वो भी अपने कदम वापस खींचेंगी? तो ये अभी कई तरह की चीजें जिसमें आना बाकी है, क्योंकि ब्रजभूषण ने शुरुआत से ही कहा है कि मैं पूरे मामले में निर्दोष हूं, कहीं मेरा कोई दोष नहीं है। और जिस तरह से नाबालिग ने केस वापस लिया उससे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण इस बात को लेकर जरूर सामने आएंगे कि भाई देखिए एक महिला पहलवान जो नाबालिग है उसने जिस तरह अपना मुकदमा और केस वापस लिया है, उसके बाद अब आप देखिए कि मैं ये लड़ाई अदालत में जीतता हुआ नजर आऊंगा। इस बात को लेकर वो जा सकते हैं और बीजेपी के अंदर एक बार फिर से जो उनकी मजबूती है वो दोबारा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दर्शकों, जहां महिला पहलवान सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि सब चीज ब्रजभूषण के पास है, सरकार का समर्थन भी है, और ऐसे में देखा जाए तो इसी लिहाज से उनको लगातार राहत मिल रही है। हालांकि मामला अदालत से जुड़ा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि ब्रजभूषण है वो इसे सत्य की जीत बताते हैं और कहते हैं कि मैं जिस दिन दोषी साबित हो गया उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा, यानी पूरी तरीके से मैं कह सकते हैं मेरी कोई गलती नहीं है और ये जो पूरा आरोप है ये षड्यंत्र के तहत रचा गया है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में महिला पहलवानों का क्या कुछ कदम होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।